बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पे बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शोबाजा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, पूछते हैं उनसे कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। कोविड की फोर्थ वेव तेजी से फिर से सर उठा रही है, तो दूसरी जानब हम देख रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से लेकर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाजी जो उनकी तहरीक कहे या एहतजाज कहे वफाकी हुकूमत के खिलाफ वो जारी है। तो हमने देखा हालिया दिनों में वफाकी हुकूमत ने भी 3 साल जब अपनी प्रोग्रेस शो की, वजीर आजम साहब ने कन्वेंशन सेंटर में एक अवामी इज्तिमा और एक अवाम को वहाँ पे और आपने पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया, तो वहाँ पे भी मजमा लगाया गया। तो एहतजाज भी जारी है, जलसे जुलूस भी जारी है, कोविड भी जारी है, पाकिस्तान वैसे भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये क्या होने जा रहा है। आज कोशिश होगी कि अपने मेहमानों से पूछे कि कंटोनमेंट इलेक्शन की तैयारियां भी उरूज पर हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वीर जी खोली साहब, आप मोमिन खुसूसी हैं सीएम सिंध, और नून लीग से और पीटीआई से भी हमें मेहमान ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मेरी कोशिश होगी मैं नून लीग से उनका मौकिफ ले लूं। अली अकबर गुजर साहब सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। ऑडियो बढ़ाइएगा। अली अकबर गुजर साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी आपकी आवाज। बहुत शुक्रिया अली अकबर गुजर साहब, आपने टाइम दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सीजन 2 पीपल्स पार्टी के बगैर अब ये काफिला चल पड़ा है, लेकिन कोविड की फोर्थ वेव भी तो सर उठा रही है सर। तो ये तो कोविड की वेव तो पहले शुरू से ही ये सर उठा रही है, लेकिन ये काम तो सिलसिला चलता रहेगा। तो ये तो नहीं होगा कि लोग अपने घरों में बैठ जाएंगे तो लोग अपने भूखे मर जाए और लोग अपने मौकफ से पीछे तो नहीं हटेंगे। अल्लाह खैर करेगा। एसओपी के ऊपर अमल करते हुए लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, चलो ये करते रहेंगे अल्लाह ने चाहा। तो अब आपका आगे क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? कोई डेडलाइन नहीं है, कोई डेट नहीं है अब? वो देखे फजलुर रहमान साहब ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो वो क्लियर आप परसों जलसे में उन्होंने बता दिया है कि इंशाल्लाह हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये नाअहल जो पाकिस्तान की 74 साल तारीख में नाकाम तरीन हुकूमत है, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया है और महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है, लोगों की जिंदगियां मुश्किल कर दी, जब तक ये अपने इंजाम को नहीं पहुंचती तो उस वक्त तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अच्छा गुजर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप मौलाना साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पीठ पे छुरा घोंपा है, और अब आपको क्या आगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो सब कुछ हुआ है, कातिल लीग भी हिस्सा बनी थी माजी में, क्या पीपल्स पार्टी के इम्कानात हैं अब दोबारा ज्वाइन करे पीडीएम? देखें मैं आपको बताऊं कि देखें हमेशा सियासत में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं और सियासत में तो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। अगर उनको ये बात वक्त के साथ समझ आ जाए कि वो उन्होंने गलती की थी कि हमें मिलकर हमें जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की कौम की बेहतरी के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमें इकट्ठे होकर काम करना चाहिए था, जबकि एक सेलेक्टर जो है वो अपना काम नहीं कर सका। उसको तमाम फोर्सेज जो थी, जो एस्टेब्लिशमेंट की भी, फौजी एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया सबकी उनको सपोर्ट के बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर सका। तो फिर हमें सबको मिलकर इनको कम से कम घर भेजना चाहिए था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन होगा, उनकी अपनी सोच होगी, तो वो उनका एक अपना मंशूर है, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना एक तरीकेकार है, तो वो दरम्यान से निकल गए तो उन्होंने अपना कोई सोच समझ के फैसला किया होगा। लेकिन हमारी तरफ से कोई उनके लिए दरवाजे बंद नहीं है। जब वो समझेंगे कि हम दोबारा पीडीएम में आकर हम दोबारा काम करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह हमारे दरवाजे भी और हमारे। गुजर साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, कैसे घर भेजेंगे आप वफाकी हुकूमत को? जलसे जुलूस से हुकूमतें नहीं जाती। असल वो भेजना क्या है, वो खुद ही उन्होंने इंशाल्लाह अपने घर पहुंच जाना, बल्कि पहुंच गई है। अब तो वो कोई हुकूमत नाम की कोई चीज तो है नहीं। हुकूमत तो वो होती है कि जिसके होते हुए महंगाई कंट्रोल में होती है, बेरोजगारी कंट्रोल में होती है, हालात कंट्रोल में होते हैं और वो लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करती हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये हुकूमत अगर मौजूद है तो ये लोगों के लिए कोई आसानी अगर इन्होंने पैदा की है लोगों के लिए दिन ब दिन। ठीक है गुजर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप मेरे साथ कॉल पे रहे। मोमिन खुसूसी सीएम सिंध वीर जी खोली साहब भी लाइन पर मौजूद है। खोली साहब, ऐसा क्या हुआ कि अब गिले शिकवे स्टार्ट हो गए? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब नाम लिए बगैर शिकवे कर रहे हैं कि कुछ दोस्तों ने हम पे एतमाद नहीं किया। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। देखें बात यह है कि आपको तज्जिया करना पड़ेगा मौकूफ का कि कोई किसका मौकूफ क्या था और कौन अपने मौकूफ पे कायम रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन मोहतरम बिलाल भुट्टो जरदारी साहब का पहले दिन जब पीडीएम के साथ थे तो मौकूफ क्लियर ये था कि हमने किसी के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना है।
पिछली पाकिस्तान की हिस्ट्री बताती है कि जब मैदान छोड़ते हैं तो कोई और आके मैदान घेर लेता है। तो हमारा जो मौक़िफ़ था उसमें सिर्फ दो चीजें थी, एक ये कि किसी जमात के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना, चाहे वो जमनी इलेक्शन हो, चाहे वो गिलगित के इलेक्शन हो, चाहे वो कश्मीर के इलेक्शन हो। और दूसरा ये कि जो इस्तीफे हैं वो सिर्फ आखिरी ड्रॉन साबित होता है। वो इस्तीफा जो है ना वो तब होता है जब और कोई स्ट्रेटजी आपके पास ना हो, जब और कोई तरीकेकार आपके पास स्ट्रगल के लिए ना बचता हो। तो जो हमारा मौक़िफ़ था, मुझे ये बताएं कि चलो इन्होंने इख्तिलाफ तो कर दिया और इन्होंने बयानबाजी भी कर ली, तरह तरह की बातें भी कर ली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी क़यादत के खिलाफ, लेकिन उसके बाद आपने देखें कि जितनी भी ज़िमनी इलेक्शन हुई उसमें इन्होंने हिस्सा लिया और फिर गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, तो जो आपने कश्मीर का कहा इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। ये तो है कि मौक़िफ़ किसका अभी तक अपने साबित कदमी के साथ कौन खड़ा हुआ है, किस मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन तो आप पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सॉरी था, फॉर इंटरप्ट खोली साहब, फतह उसकी हुई है और सियासी मुकाबला किया मिलकर, जो हमारा मौक़िफ़ था उसके ऊपर। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्ट। आपने कहा कि हमारे ही मौक़िफ़ की तायीद की जा रही है, लेकिन आप भी तो सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे रहे थे सर। आपको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप अभी आए या विफाक से पहले आप इस्तीफे दें, सिंध में बाद में दें, आपको तो चॉइसेस दी गई थी उस वक्त। नहीं, देखें पंजाब में एक रास्ता मौजूद था। हमने कहा कि देखो अब पंजाब में नून लीग की हुकूमत नहीं थी, किसी अपोजिशन पार्टी की हुकूमत नहीं थी, तो हमने कहा कि वहां पर तो जो फेडरल गवर्नमेंट में जिसकी हुकूमत है उन्हीं की पंजाब में हुकूमत है, तो आओ वहां इस्तीफा देते, इस्तीफा क्या वहां पर अदम एतमाद लाते ताकि पंजाब की हुकूमत चेंज कर दें, उनको आप गिरा दें। तो उनको कहा नहीं, उनको छोड़े, क्योंकि अंदरूनी तौर पर हमें ये महसूस हो रहा था कि अंदरूनी तौर पर शायद उनके साथ मिले हुए हैं और ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के पीछे लगे हुए थे। कैसे शक हुआ आपको? सिंध गवर्नमेंट इस्तीफा दो। खोली साहब, आपने कहा हमें ऐसा लगा, हमें ऐसा महसूस हुआ कि पीडीएम के कुछ अराकीन और कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस विफाकी हुकूमत के साथ उनको शोल्डर दे रही हैं, ये आपको कैसे महसूस हुआ? देखें, आपने मरियम का एक स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ नहीं, हम चाहते हैं कि ये टाइम पूरा करें, चाहिए इनका टेन्योर पूरा होना चाहिए। मरियम की एक स्टेटमेंट आई थी और उसके अलावा इनके वफाकी वुज़रा जो उनकी भी 2-3 स्टेटमेंट है, शहबाज की भी स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि हाँ हम चाहते हैं कि इनके साथ ये करें। उन्होंने तो अपना तरीकेकार सारा कर दिया, लेकिन अगलों ने स्पेस इनको नहीं दिया और इनको जो रिलीफ मिलना चाहिए था, जो जिस उम्मीद के साथ इन्होंने उनके साथ ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, अलग मैटर है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ना। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। अली अकबर गुजर साहब, विफाक से भी आपके अंदरूनी मामला चल रहे थे और आप पे इस तरह के भी इल्जामात हैं नून लीग पर और स्पेशली साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ पर पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है कि हमारे साथ पहले भी वफाएं नहीं हुई, अभी भी हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ कोई धोखा ना हो, इसीलिए हम साइड पे हो गए। क्या ऐसा था? अच्छा नहीं, मेरी बात सुने। आप क्या नाम आपने बताया इनका? मेरे भाई जो बात कर रहे थे, क्या वीर जी खोली साहब आपके साथ लाइन पे मौजूद है, मोमिन खुसूसी है सीएम सिंध। वीर जी खोली। अच्छा चले, मैं ये देखे, मेरी बात सुने। हम कोई लोगों को ब्लेम करने के हमारा नहीं है कि ना कि हम पॉइंट स्कोरिंग की बात करते हैं। हमने तो हमारा बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि देखिए पीपल्स पार्टी को अगर वो वारा नहीं खाया तो वो चली गई वहां पे। तो जब अगर पीपल्स पार्टी जब जिस वक्त ये समझेगी कि उनको वापस आ जाना चाहिए हमें पाकिस्तान के मफाद के लिए, जमहूरियत के मफाद के लिए, तो वो हम उनको वेलकम करेंगे। ठीक है। और हमने कोई दरवाजे, पीडीएम वालों ने कोई दरवाजे तो चेयरमैन बंद नहीं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आपको एडवाइस की है अदम एतमाद की, तो करनी नहीं कि उन्होंने ऐसे किया वैसे किया। ये तो तारीख एक मौरख जो लिख रहा है और पहले भी तारीख के पैराए में जब देखेंगे तो सारी चीजें वाज़ेह हो जाती। मैं इस चीजों में उलझना नहीं चाहता। ठीक है गुजर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट सर आपको चेयरमैन, कोई बात नहीं है, इनका अपना मौक़िफ़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पीडीएम का एक मुश्तरका लाया अमल था जिसके ऊपर लोग सारे मुत्तफ़िक़ थे। 11-12 पॉलिटिकल पार्टियां थी, तो उसमें से एक ही पार्टी नहीं थी जिनका मौक़िफ़ अलग था, बाकी सारे एक पेज पे आज भी मौजूद है। ठीक है तो चेयरमैन, हमारा एजेंडा है, वो इंशाल्लाह हम अपना काम कर रहे हैं। ये अपना काम करते रहेंगे। जब इनको ऐसा बेहतर नहीं महसूस हो तो ये अपना काम करें, हमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसी के जाने से फर्क पड़ता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये चलता रहता है और ये चलता रहेगा। ठीक है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स, सॉरी किसने क्या खोया और क्या पाया है, वो टाइम जो आने वाला वक्त में सब चीजें सामने आ जाएंगी। ठीक है, हमारी लीडरशिप ने तो अल्लाह की रहमत से किसी बात पे कम्प्रोमाइज नहीं किए। हमने जेलें भी जी ली हैं। पहले पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने तो अपनी जान दे दी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अपने शहीद हो गए इस सिस्टम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। तो अब ये
जो उनकी जो पीछे जो उनको फॉलोअर जो उनके हैं, आज उनका जो किरदार है आया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नजरिए के हामी हैं या शहीद मोहतरमा मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, नजरिया ठीक आज है, पीपल्स पार्टी के अंदर है या नहीं है। ठीक है। अली अकबर गुजर साहब, सॉरी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये 2013 के बाद जब हमारी हुकूमत बनी थी, तो जब इनके डॉक्टर जो हमारे क्या नाम है ये सियाउद्दीन वाले डॉक्टर आसिम को जब गिरफ्तार किया था, तो मियां साहब ने हमारी पार्टी ने बड़ा उसमें क्लियर कट मौका रखा था कि हम उस पर बातें बहुत सारी चीजें आगे चली। अली अकबर तो गुजर साहब, गवर्नमेंट के दौर में 2013 से 18 तक सिंध में काम भी किया और साथ भी हम लेकर चले पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के लोगों को लेकर, इवन हम तो पीटीआई के लोगों को भी साथ लेकर चले, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और ठीक है, ठीक है, गुजर साहब सुन तो ले। सर तो आप चेयरमैन गुजर, हमने अली अकबर गुजर साहब नेशनलिस्ट को यहाँ पे वहाँ पे उनका गवर्नर बनाया था हमने, उनका ब्लॉक नेशनलिस्ट का बना दिया, वहाँ सीएम भी उनका हमने बनाया वहाँ, लेकिन हमने स्पेस दिया, हमने लोगों को हक दिया और मजीद भी देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान चारों सूबों बल्कि कश्मीर बल्किस्तान से भी सिमट कर सिंध में आ गई। सर सवाल तो सुन ले गुजर साहब। तो 13 में हमने इनको अल्लाह का शुक्र है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज फ्रंट पे खड़े होके वो उन तमाम ताकतों के सामने खड़े हुए हैं जिनके सामने भी बहुत सारे लोग खड़े नहीं हो सकते थे। आज उनका इन सब का बनता है कि वो जमहूरियत के लिए पाकिस्तान के लिए सारे मिलकर अगर जद्दोजहद करेंगे तो सियासत तो चलती रहेगी ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुजर साहब, गुजर साहब जरा तवक्कुफ प्लीज। तो ये सियासत चलती रहेगी, हुक्मरानियां चलती रहेंगी, लेकिन इस कौम को सही पैराए पे सही डायरेक्शन में चलाने के लिए हमें सबको कुछ ना कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आपको एक दिया बताया है कि अदम एतमाद लाया जाए, तो क्या उस पर अमल करेंगे? किसने गलतियां की और किसने सही रास्ते पे अपना अपना काम किया है। ठीक है चेयर, ठीक है, हमारे इसमें तो कोई दो राय है नहीं है, ठीक है ना जी। ठीक है, क्या आप सुन सकते हैं मुझे गुजर साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही, कम आवाज आ रही है आपकी। गुजर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको कहा है कि अगर आप में समझदारी है तो अदम एतमाद लाएं पंजाब में, तो क्या आगे चॉइस क्या होगा, आगे ऑप्शन क्या है आपके पास, क्या लाए अमल होगा आपका पीडीएम का? इसमें आवाज नहीं आ रही भाईजान, तेरा आवाज देखिए। क्या आप सुन सकते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बड़ी कम आवाज आ रही है, अभी आवाज ना आ रही थी। ठीक है सर, बिलावल साहब ने आपको कहा है कि अगर आप में समझदारी है तो पंजाब में अदम एतमाद लाएं। हाँ नहीं, वो देखें, वो अदम एतमाद लाने का वो आपको भी बहुत सारी चीजों को पता है और हमें भी पता है ना। वो बिलावल साहब ने तो अल्लाह आप लोगों को, मैं इस बहस में बेसिकली जाना नहीं चाहता कि ये आपको शायद आपके इल्म में होगा, वो जिनके साथ वो हुकूमत लाना चाहते हैं ना, वो वही लोग हैं। चौधरी जौहर इलाही साहब के बेटे थे परवेज इलाही साहब जो है, और चौधरी शुजात साहब, जब जिन्होंने फांसी के आर्डर किए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, तो उनका पेन उन्होंने संभाल के रखा था। आपने डिप्टी वजीर आजम उनको बना के अपने साथ चलाया था। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिन लोगों के नाम दिए थे कि उनके कत्ल में जो लोग शामिल होंगे वो भी एक तारीख का हिस्सा है। ठीक है, तो आप लोगों को कम से कम ये समझ लेना चाहिए कि आप उनके साथ मिलके उस वक्त भी आप लोगों ने क्या किया, अब क्या करने जा रहे थे। तो फिर ये आपका मौक़िफ़ है, हम तो आपको कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं। ठीक है, तो वो ठीक है, आप लोगों की सियासत पता नहीं कौन सी किस तरह की सियासत है कि आप उनको भी आप साथ लेके चलना चाह रहे हैं, जिन्होंने भुट्टो को फांसी दिलाने का भी करदार चले जी, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेनज़ीर भुट्टो अपनी जिंदगी में नाम बता के गई थी कि वही लोग थे जिनके साथ अभी जाके मिलके हुकूमत बनाना। मैं पूछ लेता हूं वीर जी खोली से, मैं पूछ लेता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर गुजर साहब, आपने टाइम दिया। वीर जी खोली साहब, अली अकबर गुजर साहब का कहना है कि आप तो आपके अंदरूनी मरासिम चल रहे थे काफ लीग के साथ, और आप कभी कातिल लीग उसको बोलते हैं, फिर आपके भी बैकडोर रवाबित बहुत जगहों पर थे। ये तो अगर तहफ़्फ़ुज़ात की जब आप बात करेंगे तो हमें भी बहुत सारे खदशात थे पीपल्स पार्टी से। मौजूदा जो हुकूमत है वो इधर उधर मांगे तांगे की जो हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, जो इत्तेहाद है उनके, तो जाहिर है जब हुकूमत बनती है तो इत्तेहाद बनते हैं और टूटते भी हैं। तो जाहिर है हम जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको कमजोर करने के लिए हम मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजीज होती है वो अपनानी पड़ती है। जो उनके इत्तेहादी होते हैं, जाहिर है इनको तकलीफ क्या है, क्योंकि पंजाब में इनकी हुकूमत तो नहीं है, तो हुकूमत तो किसी और जमात की है। तो वहां अगर उनके जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत को छोड़ के इनके साथ मिलते हैं और हुकूमत बनती है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट कमजोर होगी, इमरान खान की गवर्नमेंट कमजोर होगी। तो एक स्ट्रेटजी होती है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। देखें इख्तिलाफात तो हमारे नून लीग से जितने हैं, आप मोहतरमा का जमाना दौर देख लें, उससे पहले ज़िया-उल-हक का जमाना देख लें, जो हमारे सैकड़ों कारकुन कोड़ों और
जेलों में थे, हमारे लीडरान को फांसी दी गई, उस वक्त ये कहाँ खड़े हुए थे। इख्तलाफात तो होते हैं, लेकिन ये मसला है कि जब आप वक्त की हुकूमत के साथ जब मुकाबला करते हो तो फिर इस तरह के इत्तेहाद बनाने पड़ते हैं। ठीक है वीर जी ये कोहली साहब, इसको ये- इस सॉरी सॉरी इस तासुर को कैसे खत्म करेंगे? अभी अली अकबर गुज्जर साहब ने भी कह दिया कि अगर बेनजीर साहिबा, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा अगर ये सियासत कर रही होती, जैसे मिसाक जमहूरियत में भी वो पीछे नहीं हटी, तो वो पीछे ना हटती, आज वो भुट्टो साहब का वो नजरिया या वो तर्ज सियासत नहीं रही। मुझे ये बताएं कि वो नून लीग जिन्होंने मोहतरमा के लिए क्या कुछ नहीं किया, जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, आपके सामने है सारा कुछ। लेकिन आज जब उनकी बेटी को, और आपको पता होगा बेनजीर भुट्टो का, शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का एक बयान आज भी स्टेटमेंट मौजूद ऑन द रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ आप मेरे से सियासी मुकाबला करें, आप मेरे जातियात पे ना जाए, आपके घर में माँ बेटियां हैं। और जब वक्त आया, अभी जिस तरह उन्होंने मरियम नवाज को गिरफ्तार किया, तो आपने उसकी धाड़ सुनी होगी मेरे चेयरमैन मोहतरम बिलाल भुट्टो जरदारी की, जिस तरह उन्होंने असेंबली के ऊपर खड़ा होकर जिस जोश और जज्बे के साथ उन्होंने कंडेम किया। 1000 इख्तलाफात थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप ये गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर आप ये ना करें। आप औरतों पे जिस तरह आधी रात को, जिस तरह छुट्टियों का दिन हो, ईद की रात हो, और जिस तरह अदी फरियाल तालपुर को आधी रात को जेल के रूल को तोड़ के उन्होंने गिरफ्तार किया, और इसी तरह जिस तरह मरियम को गिरफ्तार किया, तो चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने सारे इख्तलाफात छोड़ के और शेर की धाड़ की तरह उन्होंने जो कुछ आपने बयान करना था उन्होंने किया। ठीक है अप्रिशिएट, बात नहीं है, ठीक है, चले सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्रोसेस से गुजरी हुई जमात है, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो हमारे सामने जो हमारे मुखालफिन है या कौन है। ठीक है वीर जी खोली साहब, अब सिंध में भी इत्तेहाद बनने जा रहा है अपोजिशन जमातों का, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख साहब का कहना है कि अब हम सिंध में टफ टाइम देंगे पीपल्स पार्टी को, और अफगान मुहाजिरीन के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, और कंटोनमेंट के आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो कोविड की 4th वेव भी चल रही है, तो बहुत सारे मसाइल हैं। आपके पास क्या मैनिफेस्टो है इस वक्त सिंध हुकूमत के पास? 2018 का इलेक्शन आपके सामने है। ये सारे जो, मैं नहीं कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ये सारे उस वक्त भी इकट्ठे थे और इनकी ऊपर से भी कोई ताकत थी, और ये कह रहे थे, उन्होंने बड़े नारे शारे और जोर शोर से सब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं, सिंध में हमारी हुकूमत बनेगी। तो उन्होंने वो मैदान खाली तो नहीं छोड़ा था। इसको 2018 में उन्होंने पूरा जोर लगा लिया, और पिछले 3 साल से जो कुछ कर रहे हैं, पूरी वफाकी काबीना और सारे उनके जो क्या उनका नाम दें, तो वो सारे सिंध गवर्नमेंट के पीछे लगे हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट की जो यहाँ पर काम है, जो उनपे तनकीद सारा दिन, तो इनका इस वक्त जो मौजूदा वफाकी हुकूमत और उनसे पूरी काबीना है, उन सबको सिर्फ एक ही टारगेट दिया हुआ है, और वो है सिंध गवर्नमेंट, और उस पर तनकीद करना, और हमारी जो क्यादत है उसके ऊपर तनकीद करना, लेकिन और उनको खोली साहब में डाल देना। खोली साहब तक 2-2.5 साल हो गए खुर्शीद खोली साहब तनकीद से 2-2.5 साल हो गए, अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाए, अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं कर पाए, लेकिन वो 2.5 साल से जेल में है। तो ये जो तरीकेकार उन्होंने रखा है, तो ये आजमा ले, कोई मसला नहीं, अगले साल भी आ जाए तो सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका मुकाबला करेगी जब इनका दिल करे आ जाए। खोली साहब, तनकीद तो अपोजिशन का हक है, जमहूरियत है, और आप जमहूरी रवायतों के खुद को अमीन कहते हैं, आपकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं। तो अगर अपोजिशन आप पे तनकीद करती है तो उसको तनकीद बरा तनकीद तो ना लें, इस्लाह की तरफ जाएं। अगर वो आपको कोई एडवाइस करते हैं, कोई पूछते हैं, आप उनको, बहुत बार उन्होंने शिकवे किए कि हमें एतमाद में ही नहीं लिया जाता, हमसे पूछा ही नहीं लिया जाता। स्टेक होल्डर्स को आप एतमाद में तो लें तमाम इन चीजों पर। ये तनकीद नहीं है। एक वजीर आजम खड़ा होकर कहे कि सिंध मेरे पास नहीं है, ये तनकीद नहीं है। एक वजीर आजम या वफाकी काबीना या वफाकी कोई वजीर खड़ा होकर कहे कि NFC अवार्ड के अंदर जो शेयर होता है वो सिंध को इसलिए नहीं देंगे कि सिंध में जो हुक्मरान है, जो हुकूमत है, वो करप्ट है, हम नहीं देंगे। आप क्यों नहीं देंगे? ये कानूनी मामला है, आईनी मामला है। ऐसा नहीं है कि जो मुल्क का कुल जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें 70% सिंध से जनरेट होता है, और आप बदले में उनको अपना हिस्सा शेयर ना दें, तो ये सियासी तनकीद नहीं है, ये जातियात है, ये तासुब परस्ती है, और इस तासुब परस्ती को हम नहीं चलने देंगे। सियासत जिसने करनी है वो करे, तनकीद जिसने करनी है वो करे, लेकिन क्योंकि सिंध में इस वक्त किसी और जमात की हुकूमत है, इसलिए आप उससे तासुब करें, और ये उनके साथ आप जो गैर आईनी और गैर कानूनी अमल करें। आप वहां बैठ के यहाँ कमेटी बनाए और कराची को कमेटी के नाम पर चलाएं, या वहां पर आप सिंध के जो जजीरे हैं उन पर आप गैर कानूनी तौर पर वहां बैठ के कोई कमेटी बना दें और कोई अथॉरिटी बना दी। ये सारी चीजें गैर आईनी अमल है, और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, ये तासुब परस्ती है।
और ये एक वजीर आजम खड़ा हो कहे कि सिंध मेरे पास नहीं है, इसका क्या मतलब बनता है? तो ये मैं समझता हूँ कि उनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये रवैया जो है सिंध ने पाकिस्तान की 72 तारीख में बहुत नुकसान दिया है पाकिस्तान को, मेरे मुल्क को। चले तो लास्ट में, ठीक है वीर जी कोहली साहब, लास्ट में कैंटोनमेंट के इलेक्शन और ग्राउंड पर अब सियासी एक्टिविटीज देखी जा रही हैं, पार्टी के रंग बिरंगे परचम दिखाई दे रहे हैं, कितने पुरुम्मीद हैं? और एक तरफ ये सियासी मामलात उरूज पर हैं, तो दूसरी तरफ कोविड भी है, बहुत सारी तिजारती मराकज को आपने एसओपीज जारी की हुई हैं, शादी ब्याह की तकरीबात भी एसओपीज के तहत हो रही हैं, तो ये जो सियासी सरगर्मियां हैं इधर तो एसओपीज नजर नहीं आ रही। देखो, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हर जगह हो रहा है। अभी पीडीएम का जलसा हुआ, उसमें भी जब उनको परमिशन दी गई, उसमें उसको लेटर के अंदर आप देखें लिखा हुआ है कि अब एसओपीज पे अमल करेंगे। और उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज होती है, इलेक्शन कैंपेन चल रहे हैं, हर जगह ये कहा जाता है कि एसओपीज पे अमल करें, एसओपीज पे अमल करें। कहीं अमल कौन करेगा सर? कोहली साहब, सॉरी, अमल कौन? अमल आप लोग करवाएंगे, आप लोग तो इस मामले में चैंपियन रहे हैं, लास्ट में भी आप अमल करवाएं ना। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आप धड़ल्ले से जलसे कर रहे हैं। देखें, जो कोविड होता है ना, उसका जो पहला फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तो जब ये नया नया कोविड आया तो एक तासुर पैदा किया था कि ये बहुत खौफनाक मौतमार वबा है, ये इंसान जानलेवा वबा है, तो इससे आप एहतियात करें, गुरेज करें। तो एक माहौल बनाया था और सिंध गवर्नमेंट ने पहल की थी, उन्होंने लीड किया था। तो जो पूरा एक माहौल बनाया था, वफाकी गवर्नमेंट और उनके वज़रा और पूरे आए और मीडिया का भी काफी हिस्सा, उन्होंने महज इस बात पर के यहाँ पर हुकूमत उस हमारी पीपल पार्टी की थी, उन्होंने इतना तनकीद किया कि वो एक माहौल बनाया था, एक टेम्पो कायम किया था, एक लोगों के अंदर जो इस वबा के खिलाफ जो जानलेवा वबा है उसका जो डर और खौफ अब लोगों में डर रहा है नहीं। अब इमरान खान ने कह दिया कि कुछ भी नहीं है, तो छोटा सा जुकाम है, इसमें 1.5 बंदा मरता है, पता या 1 मरता है या 2 मरते हैं, 1.5 बंदा पता नहीं कहां से मरता है। और फिर एक वफाकी वज़रा ने आके कह दिया कि ये जो कोविड-19 है इसकी 19 किस्में हैं और सबसे जो कमजोर वाली किस्म है वो पाकिस्तान में आई है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी जब पैदा की तो अब लोगों में डर रहा नहीं है। अब लोगों को कहते हैं ये जानलेवा वबा है, आप थोड़ा खौफ करें और थोड़ा एहतियात करें। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, आप कहते हो है, इमरान खान कहता है नहीं है, उनको काबीना कहती है कुछ भी नहीं है, मामूली सा जुकाम है और कुछ भी नहीं होता है, इसमें 1.5 बंदा मरता है। तो ये चीजें है ना, कंट्रोवर्सी पैदा की, अब लोग कहाँ सुनते हैं। अब लोग आप कुछ भी कर दें, कर्फ्यू लागू कर दें, लोग नहीं बाज आते। अब जाहिर है हम लोगों को जेलों में नहीं डाल सकते, हम लोगों को क्या उसके ऊपर लाठी चार्ज नहीं कर सकते, जाहिर इसी तरह करना पड़ता है। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया वीर जी कोहली साहब, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट मलिक मुनव्वर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक साहब, खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में आपको। जी वेलकम साजिद भाई। अच्छा मलिक साहब, आपने तो मुख्तलिफ अदवार देखे हैं सियासत में, अब पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है? एक तरफ कोविड की 4th वेव है और पीडीएम सीजन 2 स्टार्ट हो गया है, पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है, तो कितनी आपको लग रहा है कि इनको सक्सेस मिलेगी? देखिए साजिद भाई, जहां तक आपका सवाल है पीडीएम का तर्ज सियासत तो अब आपके सामने खुलकर मंजर आम पर भी आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा रही और ये जो हालिया जलसा हुआ है, इससे कबल पीडीएम का जलसा हुआ था, उसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी खिताब किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी खिताब किया था और यकीनन वो बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद हुआ था। ठीक है, इसकी मेजबानी सिंध हुकूमत ने की थी, मगर इस जलसे की मेजबानी के जो फराइज है वो UIF ने की हैं। ठीक है, और आपने देखा कि जलसे में शायद खान अब्बासी की भी स्पीच नहीं कराई गई, मरियम नवाज की भी नहीं हुई और शहबाज शरीफ साहब की एंट्री डाली गई है। तो इसके अंदर भी जो है बातें काफी चेमगोइयां हो रही हैं कि अभी तक ये फैसला पीडीएम में भी नहीं हो पा रहा कि आया कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया आगे बढ़ाया जाए
या शहबाज शरीफ साहब ने जो मुसल्लत की बात की है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो पीडीएम जलसे जरूर मुनक्कद कर रही है, मौलाना फजल रहमान साहब भी जोर लगा रहे हैं और वो तो इनकलाब की बातें कर रहे हैं। अब देखना तो ये होगा कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने जो पहले धरना भी दिया और जलसे भी मुनक्कद किए हैं, तो क्या आवाम जो है उनकी इन बातों पर कान धरती है, कोई तवज्जो देती है या नहीं। फर्क है, पीडीएम फिर भी जोर लगा रही है, मगर पीडीएम के गुब्बारे से हवा तो साजिद भाई निकल चुकी है। ठीक है, जैसे इनके अपने इख्तलाफात है, जो अपोजिशन का एक जोर था, जो पंजा आजमाई शुरू हुई थी, वो तो अब देखने में नहीं मिलती। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह पीडीएम के रहनुमाओं ने ये तमाम पूरा मलबा जो आज ऑपोजिशन कमजोर है, ये मलबा पीपल्स पार्टी पर डाला गया है, क्या पीपल्स पार्टी अगर उस वक्त ना जाती तो आज ऑपोजिशन को कुछ मकसद या जो उनके मौकिफ थे कि हमने ये करना है, हुकूमत को टफ टाइम देना है, अदम एतमाद लाना है, किसी चीज में उनको अचीवमेंट मिल जाती अगर पीपल्स पार्टी ऐसा ना करती, इस तासुर को आप कैसे देख रहे हैं? आपका तजिया क्या कहता है, क्या वाकई पीपल्स पार्टी ने गलत किया था उस वक्त? अब देखिए, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी का फैसला गलत था या सही था, चूंकि ये तो तर्ज सियासत होता है। अब पार्टियां चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो जो अपोजिशन में होती हैं, उनके काफी हद तक जो है वो बैकडोर चैनल मुख्तलिफ गुफ्तों के साथ भी और अरबाब इख्तियार के जो पोजीशन होल्डर होते हैं उनसे जिनके राब्ते तो होते हैं। पीपल्स पार्टी ने यकीनन उन मुसल्लत को देखा, सेनेट के जो सूरत हाल रही इलेक्शन की, उनमें जिस तरीके से गिलानी साहब को शिकस्त हुई और बाद जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी खाना अपने कुछ गुफ्तों के साथ अपने मरासम बेहतर बनाए हैं, तो पीपल्स पार्टी ने गेम खेली है अगले इलेक्शन की। ठीक है, जो कि काफी हद तक जो है वो कामयाबी की तरफ भी जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं बताऊंगा कि पीपी क़यादत ने खासतौर पर अफजल जरदारी साहब के जो पत्ते खेले जा रहे हैं वो बड़े मुस्बत और अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, आप सॉरी फॉर इंटरप्ट मलिक साहब, आपने भी कहा कि स्पेशली जरदारी साहब अच्छे पत्ते खेल रहे हैं। अभी मेरी अली अकबर गुजर साहब से भी बात हो रही थी, तो एक तासुर ये भी पैदा हो रहा है और ऑपोजिशन भी इल्जाम लगा रही है कि मिसाक जमहूरियत भी इससे कबल हमने देखा बेनजीर शहीद मोहतरमा और नवाज शरीफ ने साइन किया, फिर उसी पर वो कायम रहे, यहाँ पर आए, उन्होंने फिर से सियासत की, बीबी शहीद हो गई। उनका ये इल्जाम है कि अब वो जो भुट्टोस का नजरिया था सियासत का कि एक जगह खड़े हो गए तो खड़े हो गए, अब पीपल्स पार्टी में उस नजरिए और सोच को आगे मतलब नहीं लेके जाया जा रहा और अब उस सोच को खत्म किया जा रहा है। अब ये समझ गया आपका क्वेश्चन। अगर नजरिए की बात की जाए भुट्टो की, तो एंटी भुट्टो प्रो भुट्टो वाली जो सियासत है वो रही है, तो फिर भुट्टो की पार्टी का तो कोई के साथ या जो एंटी भुट्टो लोग थे उनके साथ मिलकर चलना, मुसामत की पॉलिसी उनके साथ तो बनती ही नहीं है। तो ये तो इत्तेहाद ही वैसे गलत हुआ था अगर नजरियाती सियासत की बात की जाए तो। आपने देखा कि नवाज शरीफ, लेकिन इसको लीड पीपल्स पार्टी ने किया था। जी, क्या फरमाया? इसको लीड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही लीड किया था कि पीडीएम बनाई और फिर लीड कर रही थी पीपल्स पार्टी, और वही सबसे पहले, और ये चेमागोइयां भी थी कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी ही हटेगी और हुआ भी वैसा। देखे ना, कुछ मैंने देखे नवाज की जब ये बातें हुई हैं, इख्तलाफात सामने आए हैं, तो मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत भी तो बैकडोर चैनल उनके राब्ते थे, साबका गवर्नर जुबैर के तुफैल या और कुछ लोग थे जो अंदरूनी खाना कुछ उन कुफ्तों के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उनके मेल मिलाप हो रहे थे। तो ये कोई बातें छुपती तो नहीं है, तो वो तो कामयाब ना हो सका। मगर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो पत्ते खेले हैं वो मैं समझता हूँ कि अच्छे जा रहे हैं। उनकी जो मुफाहमत की और सियासत जो जिस तरीके से वो चला रहे हैं, आपने नहीं देखा कि बलोचिस्तान की अगर हम थोड़ी नजर मारें तो कुछ दिन कबल आपने देखा बड़ी जो कदावर शख्सियात थी, साबिक सीएम सनाउल्लाह ज़हरी किया जो कि नून लीग के साथ उनके बड़े गहरे मुरासम रहे हैं, तो बलोचिस्तान से तो सफाया करते जा रहे हैं वो दीगर जमातों का भी। तो ये देखें, बात होती है टाइम की, और जो टाइम पर अच्छे पत्ते खेल जाए वो यकीनन। मतलब आपका जो मैं समझ पाया हूं मलिक मुनव्वर साहब के वोट को इज्जत दो का जो एक नैरेटिव था नून लीग का, उसको आप नहीं देख रहे कि आगे पाया तकमील तक जाता हुआ। देखिए, वोट को इज्जत दो की बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, वोट को इज्जत देनी चाहिए, मगर देखना यह है कि क्या आया
ये जो हुक्मरान तबका जब इख्तियार में आता है, चाहे वो नवाज शरीफ का हो या दूसरे हो या कोई पीटीआई की हो, तो क्या ये सारे वोटों से ही आते हैं? वोट को इज्जत दो। तो आपने देखा नहीं है कि मुख्तलिफ लोग इनके शामिल हो जाते हैं इनके काफिलों में, और वक्त आने पर जो है वो इनको आंखें दिखाते हैं। तो वो कौन लोग होते हैं? अगर वोट दो की बात की जाए तो पहले तो वो देखा जाए कि इनके साथ लोग शामिल कौन हो रहे हैं, आ कौन रहे हैं। तो वफादार लोग जो है वो बहुत पीछे रह जाते हैं, वो रेल के आखिरी डब्बों पे होते हैं। और जो मफाद परस्त तबका होता है, जो मौसमी परिंदे होते हैं, वो फ्रंट सीट की सवारियां बन जाती हैं, वो फ्रंट पेज पर खेल भी रहे होते हैं, फिर आप देखें कि दूसरों को भी मौका मिलता है। तो ये तो हुक्मरानों को अपना तर्ज सियासत खुद दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है मलिक मुनव्वर साहब, बिलावल भुट्टो साहब का कहना है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि हम पीपल्स पार्टी अकेले ही हुकूमत को टफ टाइम देगी और हुकूमत को घर भेजेगी। क्या इतना पोटेंशियल है पीपल्स पार्टी में इस वक्त? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो पोजीशन सामने है, इस वक्त माशी पोजीशन है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई का है जंग। आपने देखा कि पीटीआई को जिस तरीके से लोगों ने रिस्पांस दिया, उनका इस्तकबाल किया या उनके मैंडेट सामने आया, तो वो कारकर्दगी तो नहीं दिखाई। 3 साल कारकर्दगी, अपने मुंह से मियां मिट्टू वाली बातें तो सबके मुंह से अच्छी लगती हैं, मगर बात वो होती है जो दूसरे भी इसको अप्रिशिएट करें, दूसरे भी माने। तो सारी सूरत तो आपके सामने है। तो इन हालात को, इन 3 साल जो पीटीआई की जो कारकर्दगी, उसको अगर हम मद्देनजर रखें तो यकीनन आप ग्राउंड जो है वो उसी तरीके से ही पीपल्स पार्टी के लिए हमनवा होता जा रहा है जिस तरीके से पीटीआई के लिए हुआ था। अच्छा, तो ठीक है। पीपल्स पार्टी को तो नजर आ रहा है कि उसका अगला ठीक है, वो पीपल्स पार्टी का ही है। ठीक है। लास्ट में मलिक साहब, कैंटोनमेंट के इलेक्शन और सियासी बहारें, गली मोहल्ले सड़कों पे रंग बिरंगी परचम दिख रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं आप? और ख्वाजा साद रफीक ने इल्जाम भी आयद कर दिया है कि फिर इसमें भी धांधली होगी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखो साजिद भाई, आपने धांधली की बात की है, ये ख्वाजा साद रफीक की, तो नून लीग को तो नजर आता है ना कि उनको पहले नजर आ रहा होता है, क्योंकि जब उनके मामला जो है वो दुरुस्त समझ पर नहीं चल रहा है, उनकी काफी बातों पे मैं भी जरा थोड़ा सा मोहतात आपसे बात कर रहा हूँ, तो उनका बयानिया जो है वो बड़ा सख्त लब्बो लहजे के साथ जब उनकी क़यादत बयान करती है, तो जाहिर है कि फिर उस तरीके से इनको ग्राउंड तो खुला नहीं मिल सकता। जब तक वो कुछ अपने मामलात या उनका जो बयानिया है उसमें वो कुछ नरमी नहीं लाते, तो मैं नहीं समझता कि उनके कोई आसानी से कोई स्पेस मिल सके, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो या वो अगले आने वाले आम इंतखाबात हो। तो यकीनन पब्लिक तो उनके साथ है, पंजाब में बहुत अभी भी उनकी गिरफ्त है नून लीग की, मगर जहां तक ये सिंध में जो कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसमें तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत नजर ही नहीं आती। मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत जो है आए रोज एक दूसरे का गिरबान पकड़ रही होती है। आपने नहीं देखा अभी मुस्लिम लीग हाउस में जो सूबाई क़यादत पोर्ट्रेट फाड़े गए, बहुत अफसोस, नारेबाजी हुई, हुल्लड़बाजी हुई, ऐसा ही है, बहुत अफसोस हुआ, तो उनके सामने हुए हैं। तो ये तो कोई तंजीम जो नज़म ज़ाब्ता उसका डिसिप्लिन है वो रहा ही नहीं। तो उनके जो नुमाइंदे हैं वो क्या कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में वो फाइट करेंगे? तो धांधली का मैं समझता हूँ कि इल्जाम कबल वक्त लगाना दुरुस्त नहीं है। पहले तो उनको चाहिए कि वो अपनी तंजीम को दुरुस्त करें, तो फिर वो जाकर आवाम के अंदर बैठे और उससे बात करें। ठीक है, ठीक है। मगर इसमें जो मुकाबला नजर आ रहा है मुझे, वो पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान नजर आता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, आपने अपना तजिया दिया। इस वक्त नुमाइंदा वीनिस अनवर मक्सी भी लाइन पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि कैंटोनमेंट इलेक्शन और जिस तरह मुख्तलिफ मकामात पर काउंसलर और ग्राउंड पर जो सियासत की जा रही है, जो कि 12 सितंबर को डेट भी डन हो गई है, उस पर ये मार्का कौन जीतेगा? एमक्यूएम पाकिस्तान कितनी इस वक्त ग्राउंड पर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट और स्पेशली नून लीग और पीटीआई कितने पुरुमीद हैं वो? और कोविड की जो मामलात और 4th वेव जिस तरह अब फिर से सर उठा रही है, एहतियाती तदाबीरें की जा रही हैं, नहीं की जा रही? मैं पूछ लेता हूं अनवर मक्सी, क्या आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल साजिद भाई। अच्छा अनवर बताइएगा, अनवर ये जो इस वक्त ग्राउंड पे जो जलसे कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही हैं, एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है? जी बिल्कुल साजिद भाई, इस वक्त कोरोना एसओपीज के ऊपर कहीं भी हमें नजर नहीं आ रहा है जो उस पर कोई अमल करे, और साथ ही साथ इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन की तैयारियां पूरे कराची के अंदर
अपने उरूज पे चल रही हैं। हर पार्टी अपने नुमाइंदे के जीतने के लिए पुरुमीद है। उनका यही कहना है कि इंशाल्लाह इस कंटोनमेंट बोर्ड में हमारे नुमाइंदे जो हमने मुंतखब किए वो जीत के आएंगे। जी ठीक है, डीएमसी और जो मुतालिका इदारे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, क्या वो आपको फाल नजर नहीं आ रहे एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तकरीबन सिंध हुकूमत की जानिब से रात को 8 बजे के बाद दुकानें मार्केट के बंद करने को कहा गया है, लेकिन अंदरूनी शहर की तरफ से वो तो बंद हो जाते हैं, लेकिन अक्सर जो गोट है या दीगर इलाके, तो उसमें कोई एसओपीज के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है और ना ही कोई डीसीएमए नजर आ रहा है, ना ही कोई ऐसी नजर आ रहा है जैसे जो कोरोना के एसओपीज पे अमल नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा बताइएगा, अच्छा बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी ने जो एहतजाजी तहरीक का एक स्केजुअल बताया था, क्या उनका शेड्यूल है? क्या एहतजाजी तहरीक रुक रही है या चल रही है? क्या आपके पास इतलात हैं? इतलात हमारे पास ये आए हैं कि कल हैदराबाद में निसार खोड़ों की सरबराही में इजलास हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वकार महदी भी उसमें शामिल था। ये ऐलान किया गया है कि अभी वफाकी हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ पूरे सिंध के अंदर एहतजाज किया जाएगा। 5 अक्टूबर से ये एहतजाज तहरीक शुरू होगा जो मुख्तलिफ अजला में एहतजाज किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर मक्सी, आप हमें तमाम चीज़ों से आगाह कर रहे थे। आपने सुना कि तमाम ही लोग मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमा वक्त अपनी कोशिशें कर रहे हैं। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।